Welcome students. Today we will learn about bacterial growth curve from microbiology. Okay. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. और जो नए व्यूवर्स हैं वो इसको सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लें, जिससे कि इसी तरीके की इसमें एजुकेशनल वीडियोस डलती हैं और उसको नोट्स प्रोवाइड होते हैं और उसको एक्सप्लेन किया जाता है हिंदी में. तो जो भी है आपके जो मतलब की होंगी आप उसको ले लीजिए और जो आपके मतलब की नहीं होती हैं उसको स्किप कर लीजिए, तो आप भी इससे बेनिफिट लीजिए. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व क्या है? ये करेक्टराइज जो भी है अ करेक्टरिस्टिक ग्रोथ कर्व ऑब्टेन इन बैच कल्चर कंसिस्ट ऑफ 4 फेसेस. तो जो ये ग्रोथ कर्व है इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स है वो इसमें मतलब क्या होती है? ऑब्टेन इन बैच कल्चर मतलब कि जो भी ग्रोथ कर्व की जो करेक्टरिस्टिक्स होती है वो हम किससे ऑब्टेन करते हैं? इससे हमें जो बैच कल्चर होता है, यानी कि जो ऐसा कल्चर जिसमें कि जो भी फ्रेश न्यूट्रिएंट्स उसमें अब नहीं ऐड किया जा रहा है और इसमें 4 फेसेस होते हैं, तो उस कल्चर से जो हमें पता चलता है कि ये किस तरीके से ग्रोथ करते हैं एक बैक्टीरिया, तो उसी को इसके अंदर बोला गया है. और इसमें 4 फेसेस होते हैं. फर्स्ट फेज वन इज़ लैग फेज. तो ड्यूरिंग दिस फेज बैक्टीरिया जो होता है वो अपने को क्या कर रहा होता है? अडॉप्ट कर रहा होता है, अपने को तैयार करता है अडॉप्ट उस कंडीशन के लिए, ग्रोथ कंडीशन के लिए. और इट इज़ अ फेस ऑफ इंटेंस मेटाबॉलिक एक्टिविटी इन विच बैक्टीरिया प्रिपेयर फॉर रिप्रोडक्शन. ठीक है. तो इसमें क्या होता है कि बैक्टीरिया अपने को रिप्रोडक्शन के लिए रेडी करता है और उसमें जो मतलब इस प्रोसेस इस फेज़ के अंदर यही होता है कि जो बैक्टीरिया होता है उसकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है. कहने का मतलब है कि वो अपने को रेडी करता है कि अब उसे क्या करना है? रिप्रोडक्शन के लिए रेडी होना है. और वो अपने को जो भी सेल डिवीजन के लिए नीडेड डीएनए जो भी एंजाइम्स और अदर माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं को सिंथेसाइज करना इसी फेस में आता है. ठीक है. तो वो क्या करता है? इसमें अपने को इंटेंस मेटाबॉलिक एक्टिविटी इसी फेस के अंदर आती है और मतलब कि ग्रेट एनर्जी जो होती है उसकी इस फेस में रहती है, जिसमें कि बैक्टीरिया रिप्रोडक्शन के लिए क्या कर रहा होता है? अपने को प्रिपेयर कर रहा होता है. और जो भी रिक्वायरमेंट होती है सेल डिवीजन के लिए, जैसे कि नीडेड डीएनए एंजाइम एंड अदर मैक्रोमोलिक्यूल्स को क्या करना? सिंथेसाइज करना, वो इसी फेज में आएगा. ठीक है. तो इसलिए बोल सकते हैं कि जो देयर फॉर ड्यूरिंग दिस फेज देयर मे बी इंक्रीज इन साइज बट नो इंक्रीज इन सेल नंबर. तो आप देख पा रहे हैं, क्योंकि इसलिए बोलते हैं कि इस फेज में क्या होता है कि वो अभी रेडी कर रहा है, रिप्रोडक्शन का नहीं हो रहा उसमें काम, तो वो क्या कर रहा है कि इस फेज में उसके इंक्रीज साइज तो हो सकता है, वॉल्यूम उसका मे बी इंक्रीज हो सकता है, बट उसके जो नंबर होते हैं सेल नंबर, यानी कि उसकी जो मल्टीप्लिकेशन होती है वो नहीं होगा. यानी कि वो आगे ग्रोथ उसकी सिर्फ साइज में इंक्रीज होगा, मतलब वॉल्यूम इंक्रीज हो सकता है, लेकिन उसका ग्रोथ इंक्रीज, मल्टीप्लिकेशन उसका नहीं होगा, नंबर में इंक्रीज नहीं होंगे. द लेंथ ऑफ द फेज डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ द बैक्टीरिया. तो इस फेज की जो टाइमिंग होगी, मतलब इसका जो टाइम पीरियड होता है वो कितनी जल्दी होगा, वो डिपेंड करता है बैक्टीरिया किस तरीके का है और उसका कल्चर क्वालिटी, जो भी कल्चर के जो मीडियम है वो किस तरीके की क्वालिटी का है. तो वो होता है उसके ग्रोथ पे डिपेंड करेगा, मतलब ये ग्रोथ उस पर डिपेंड करती है कि बैक्टीरिया और उसका कल्चर किस टाइप का होता है. ठीक है. ये डिपेंड करता है. तो ये देख लीजिए, ये इसकी टाइम पीरियड है. ये वाली जो लाइन है ये टाइम पीरियड की है. तो ये वाला जो है वो लैग फेस है, यहाँ से यहाँ तक का लैग फेस का टाइमिंग है. तो ये जो टाइम पीरियड है ये कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि बैक्टीरिया किस तरीके का है. और ये वाला जो लाइनिंग है ये जाती है ग्रोथ के लिए, मतलब उसकी मल्टीप्लिकेशन की, और ये लाइनिंग शो करती है टाइमिंग के लिए कि कितना टाइम उसने किस पे लिया. तो इस टाइम में वो अपने को प्रिपेयर कर रहा है. दिस इज़ द लैग फेस. ओके. देन सेकेंड वन इज़ लॉग फेज. लॉग फेज को जो होता है जो उसका एक्सपोनेंशियल फेज भी बोलते हैं. और इस फेज में क्या होता है कि दिस फेज को सेल डबलिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स माना जाता है. मतलब इस फेज में जो होता है कैरेक्टराइज बाय सेल डबलिंग, यानी कि जो सेल डबलिंग, यानी कि सेल जो होते हैं वो डबल होंगे. इस फेज की ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, यानी कि सेल का इसमें मल्टीप्लिकेशन होगा, कहने का कुल मिला के. ठीक है. ड्यूरिंग दिस फेज द बैक्टीरिया मल्टीप्लाई. इस फेज में जो होते हैं ड्यूरिंग दिस फेज बैक्टीरिया जो बैक्टीरिया होते हैं वो मैक्सिमम रेट से क्या होते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं. और उनके नंबर जो होते हैं तेज़ी से या जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन से इंक्रीज होते हैं, यानी कि 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस तरीके से उनका टाइम के साथ क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन होता है. ठीक है. कहने का मतलब. और सिंस द बैक्टीरिया इज ग्रोइंग इन कॉन्स्टेंट मीडियम ऑफ बैच कल्चर, मीन इस टाइप की जो
जो ये जो इस टाइप की जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ टाइम के लिए जो भी होता है, कहने का मतलब ग्रोइंग इन कांस्टेंट मीडियम, सिंस दिस बैक्टीरिया इज ग्रोइंग इन अ कांस्टेंट मीडियम ऑफ बैच कल्चर। कहने का मतलब क्या है कि क्योंकि चूँकि जो बैक्टीरिया बैच कल्चर के एक कांस्टेंट मीडियम में ग्रो हो रहे होते हैं। कांस्टेंट मीडियम मतलब वो जो पहले उसको मिल गया है बस उसी में कांस्टेंट है, वो स्थिर, कहने का मतलब। तो ये जो बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है वो कांस्टेंट है, मतलब उसी मीडियम पे वो ग्रो हो रहे हैं जो उनको प्रोवाइड किया गया है बैच कल्चर। ठीक है, बैच कल्चर मतलब नो फ्रेश न्यूट्रिएंट एडेड, अब उसमें कुछ भी ऐड नहीं किया गया, बस जो एक बार मिल गया स्टार्टिंग में जितना भी मीडियम, वो उसके में ही क्या करेंगे, ग्रो कर रहे हैं। तो ये वाला जो है कांस्टेंट रहता है और देयर फॉर द ड्यूरेशन ऑफ दिस फेज इज़ लिमिटेड, इसलिए इस फेज़ का जो टाइम होता है वो लिमिटेड होता है, क्योंकि इसमें कुछ भी उसको, ये बैच कल्चर होता है, मतलब कोई भी फ्रेश न्यूट्रिएंट्स में नहीं होता है। ठीक है, बिकॉज ऑफ एग्जॉशन ऑफ द न्यूट्रिएंट, accumulation ऑफ द toxic metabolic end products and decrease in oxygen tension and increase in cell density। कहने का मतलब क्या है, देयर फॉर द ड्यूरेशन ऑफ दिस फेज, इसलिए इस फेज़ का जो ड्यूरेशन होता है, जो टाइम लिमिट होती है वो क्या होती है, कम होती है। ठीक है, दिस फेज इज़ लिमिटेड टाइम होता है बिकॉज ऑफ एग्जॉशन ऑफ न्यूट्रिशन। ये जो होते हैं, जो न्यूट्रिशन होता है उसका ये क्या कर पा रहे होते हैं, पूरी तरीके से उसका यूज़ कर लेते हैं और अक्यूमुलेट हो जाता है यहाँ पे टॉक्सिक, जो भी मेटाबॉलिक इनका जो भी मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट होता है वो वहाँ पे अक्यूमुलेट हो जाता है, जो कि टॉक्सिक होता है, और डिक्रीज इन ऑक्सीजन टेंशन, और वहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल भी कम हो जाता है, एंड डिक्रीज इन द सेल डेंसिटी, और सॉरी जो इंक्रीज हो जाती है, जो सेल डेंसिटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है। कहने का मतलब अब ऐसे समझ लो कि इनकी जो संख्या है वो ज़्यादा हो गई और उनका खाना कम पड़ जाएगा। कहने का मतलब जितना खाना था, जितना उनका फूड था वो उन्होंने ले लिया है, और वहाँ पे उनकी ग्रोथ भी इंक्रीज हो गई है, यानी कि वो 2 से 3, 3 से 4, 4 से ऐसे करके वो मल्टीप्लाई पड़ गए। तो जैसे जैसे उनका नंबर बढ़ेंगे तो खाना उनको कम पड़ गया, तो वो ये इस फेज़ के मतलब है कि ये सब चीज़ें उसमें यहाँ पे क्या हो रही है, सारी चीज़ें कम पड़ी, और साथ में जो उनका जो भी उनका जो मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट होता है, वो टॉक्सिक मटेरियल जो भी होता है वो अक्यूमुलेट हो रहा है, वहाँ पे को जमा हो रहा है, कहने का मतलब इसी फेज़ में। ठीक है, तो ये वाली फेज़ में ये काम हो रहा था। और जो स्टेशनरी फेज़ होती है, ये देख लीजिए, ये वाली फेज़ थी, ये जो अभी आपने देखा था ये थी। ठीक है, लॉग फेज़, लॉग फेज़ में देखिए इतनी जल्दी ग्राफ ऊपर चले गया, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, जल्दी जल्दी मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, जो भी उनको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड हुआ था यहाँ पे मीडिया, तो उन्होंने उसको क्या किया, सब उसका उसको ले लिया, और यहाँ पे उनका जो होता है मल्टीप्लिकेशन होता है 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 इस तरीके से, और उनका जो ये ग्रोथ कर्व है वो एकदम से इंक्रीज हो गया। तो यहाँ पे उन्होंने क्या करा है, वो सारा चीज़ें उन्होंने ले लिया, और अब उसके साथ साथ उनको यहाँ पे जो भी था वो कम पड़ जाएगा, जो भी मटेरियल है, उनका जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ भी इसमें हुई थी, एंड प्रोडक्ट भी इसमें उनके डिपॉजिट हैं, और उसमें ऑक्सीजन कम होता चले गया, और खाना भी उन्होंने पूरा ले लिया है। तो कहने का मतलब इस फेज़ में ये सारा हुआ। अब स्टेशनरी फेज़ में क्या होगा, ड्यूरिंग दिस फेज द ग्रोथ रेट स्लो डाउन। अब ये देखिए, ये है स्टेशनरी फेज़, तो इसमें क्या हो रहा है, ग्रोथ रेट जो होती है उनकी कम हो जाती है एज रिजल्ट ऑफ न्यूट्रिएंट डिप्लीशन इन अक्यूमुलेशन ऑफ द इनिबिटरी एंड प्रोडक्ट्स। ठीक है, यानी कि एंड प्रोडक्ट्स का मतलब क्या हो गया, टॉक्सिक मटेरियल। तो ड्यूरिंग दिस फेज क्या होता है कि जो न्यूट्रिएंट की कमी और अक्यूमुलेशन ऑफ इनिबिटरी एंड प्रोडक्ट्स, मतलब जो टॉक्सिक मटेरियल है एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्रोथ रेट जो होती है वो, यानी कि उनकी क्या हो रही है, स्लो डाउन हो जाता है। तो अक्यूमुलेशन हुआ, जो भी टॉक्सिक मटेरियल है उसका तो अक्यूमुलेशन हो ही रहा है, साथ में जो भी उनकी ग्रोथ रेट होती है वो भी कम हो जाती है ड्यूरिंग दिस फेज, क्योंकि न्यूट्रिशन की भी यहाँ पे कमी हो गई है। ठीक है, फिर सूनर एज लेटर द बैक्टीरियल सेल स्टार्ट डाइंग। तो उसके बाद क्या होता है कि सूनर और लेटर, यानी कि जल्दी ही या बाद में किसी भी समय क्या हो सकते हैं, बैक्टीरिया जो होती है सेल, जो बैक्टीरियल सेल्स होती हैं वो स्टार्ट हो जाती है डाइंग, यानी कि वो एक्सपायर होना शुरू हो जाती है, डेथ होनी उनकी स्टार्ट हो जाती है। एंड नंबर ऑफ सच सेल बैलेंस द नंबर ऑफ न्यूबॉर्न सेल। अब जो भी न्यूबॉर्न सेल बनी होगी, जो वहाँ पे ग्रोथ हुई होगी किसी की, तो जो भी न्यूबॉर्न होती हैं उनसे उनका क्या हो जाता है, बैलेंस हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे क्या हो रही है, डाई भी हो रही है और बॉर्न भी हो रही है। तो डाई और बॉर्न में दोनों में क्या हो जाएगा, कोई ज़्यादा बढ़ेगा नहीं और ना ज़्यादा घटेगा। कहने का मतलब ये देखिए, ये बैलेंस है, एक 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 कांस्टेंट लाइन है। तो यहाँ पे अगर ग्रो हुई है तो यहाँ पे डेथ भी हुई है, तो कहने का मतलब यहाँ पर एक ग्रो हो रही है, डेथ हो रही है, तो उनका क्या हो रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रहा है, और वो एक बैलेंस बन के वहाँ पर एक बैलेंस हो जा रहा है। इन अदर वर्ड ग्रोथ रेट बिकम इक्वल टू डेथ रेट इन दिस फेज। तो इसका मतलब कुल मिला के हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं फाइनली कि जो इन अदर वर्ड अगर बोलें
तो ग्रोथ रेट इस फेज में डेथ रेट के इक्वल हो जाती है। जितनी डेथ रेट हो रही है उतनी ग्रोथ भी हो रही है, तो उनमें दोनों में इक्वली बैलेंस बन जा रहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं फोर्थ वाला जो कि लास्ट है, डेथ और डिक्लाइन फेज। ड्यूरिंग दिस फेज डेथ रेट जो होती है वो एक्सीज रिप्रोडक्शन रेट एंड दस नंबर ऑफ वाइबल जो बैक्टीरियल सेल स्टार्ट डिक्लाइन। क्या होता है कि इस रेट में ड्यूरिंग दिस फेज जो होती है, जो डेथ रेट होती है रिप्रोडक्शन रेट से क्या होगी, वो ज़्यादा हो जाती है। एक्सीड मतलब होता है ग्रेटर इन द नंबर, यानी कि ज़्यादा नंबर में वो डेथ हो रही है। ठीक है, ड्यूरिंग दिस फेज। और इस फेज का जो भी वाइबल बैक्टीरियल सेल के नंबर जो होते हैं वो डिक्लाइन हो जाते हैं, घटने लगते हैं। वाइबल मतलब जो कैपेबल, जो लिविंग जो बैक्टीरियल होते हैं, जो लाइव जो कि कैपेबल बैक्टीरिया होते हैं, उनके जो नंबर होते हैं वो ग्रोथ होती है, वो मतलब वो उनके नंबर कम होने लगते हैं, क्योंकि उनकी डेथ हो जाती है, डिक्लाइन होते जाते हैं, डेथ होती जाती है, तो उनके नंबर यहाँ पे कम हो जाते हैं। ठीक है, और फिर क्या होता है, फाइनली आफ्टर अ वाइबल पीरियड द एंटायर बैक्टीरिया जो भी बैक्टीरियल पॉपुलेशन होती है वो डाई हो जाएगी एंड कल्चर बिकम अ स्टेराइल। ठीक है, तो अंत में क्या होगा, जो वाइबल यानी कि जो भी सॉरी अंत में क्या होगा, जो वेरिएबल जो भी पीरियड होता है, फाइनली आफ्टर अ वेरिएबल पीरियड, यानी कि अंत में जो ये वेरिएबल पीरियड के बाद जो होता है एंटायर बैक्टीरियल पॉपुलेशन जो होती है वो डाई हो जाती है। यानी कि सारे के सारे बैक्टीरिया डाई हो जाएंगे, क्योंकि उनको कोई फूड नहीं मिल पाया, कोई उनको नया मीडियम नहीं मिल पाया, तो वो क्या हो जाएंगे, डाई हो जाएंगे। और कल्चर जो होता है वो स्टेराइल हो जाता है। कहने का मतलब है फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया वो कल्चर हो जाएगा। तो ये इसमें हमने 4 फेज देखे हैं, जो कि डेथ में क्या था। अब मैं एक बार आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ, इस डायग्राम के हेल्प से आप देख लीजिए। ये है, ये देख लें आप, ये जो हो गया, ये बैक्टीरिया की क्या है, यहाँ पे को बैक्टीरिया की जो है, ये लिविंग बैक्टीरिया की सेल की जो भी ग्रोथ हो रही है वो है ये वाला। ठीक है, ये वाली लाइन, और ये वाली जो मैंने बताया था ये टाइम को डिनोट करती है। जो ये आप देख पा रहे हैं, ये वाली लाइन जो टाइम को डिनोट कर रही है। अब ये देख पा रहे हैं ग्रीन वाली जो लाइन है, ये वाली, ये इसको स्टेशनरी फेज, लॉग फेज, आपने सबसे पहले आपने देखा था लैग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज, डिक्लाइन फेज। तो आपने क्या देखा, लॉग फेज का टाइमिंग इतना है, तो हमने देखा था टाइम किस पे डिपेंड करता है, ये वाला है लॉग फेज। लॉग फेज में क्या होगा, नो इंक्रीज इन द नंबर ऑफ लिविंग बैक्टीरियल सेल। इसमें क्या होंगे, लिविंग बैक्टीरियल सेल में कोई भी नंबर इंक्रीज नहीं हुआ, ये इसका कंक्लूजन निकला। और जो दूसरा फेज़ था वो था लॉग फेज़। लॉग फेज़ में क्या था, इसको हमने बोला था कि एक्सपोनेंशियल जो भी इंक्रीज इन नंबर ऑफ लिविंग बैक्टीरियल सेल, यानी कि इनकी जो लिविंग बैक्टीरियल सेल की जो ग्रोथ होती है वो बहुत ज़्यादा रैपिड होती है। मल्टीप्लाई वो 2 से 3, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, इस तरीके से वो बढ़ते चले जाएंगे, मतलब जस्ट डबल होते जाएंगे बाइनरी फिशन के थ्रू। अच्छा, अब यहाँ पे देख लीजिए आप, ये स्टेशनरी फेज है। इसमें क्या होगा कि जो भी स्टेशनरी पीरियड में क्या होता है, उनको कुछ भी यहाँ पे उनका फूड वगैरह सब फिनिश हो चुका होता है, नहीं का। प्लेट्यू इन द नंबर ऑफ द लिविंग बैक्टीरिया सेल, रेट ऑफ सेल डिवीज़न एंड डेथ रफली इक्वल। यहाँ पे जो डेथ रेट होती है और जो बर्थ रेट होती है वो दोनों बराबर हो जा रही है, तो उनका जो भी बर्थ और डेथ होती है वो इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पे ना घट रहा है ना बढ़ रहा, तो ये एक स्टेशनरी लाइन पड़ रही है, यानी कि एक ये नॉर्मल सा, मतलब यहाँ पर वो स्थिर हो गया। कहने का मतलब उनकी ग्रोथ मल्टीप्लाई नहीं हो पाई है, बैलेंस बन के रहा है डेथ और बर्थ का। ठीक है, अब ये डिक्लाइन हो गया, डिक्लाइन में एकदम नीचे जा रहा है ग्राफ। क्यों जा रहा है, क्योंकि जो बैक्टीरिया है उसका क्या हो गया है, जल्दी से जो हो गया एक्सपोनेंशियल, जो हो गया एक्सपोनेंशियली डिक्रीज इन नंबर ऑफ लिविंग बैक्टीरियल सेल। मतलब कि वो जो लिविंग बैक्टीरियल सेल है उनके नंबर जल्दी से रैपिडली कम हो रहे हैं, क्योंकि वो डेथ होती जा रही है उनकी। जो भी लिविंग बैक्टीरियल सेल है उनकी क्या हो रही है, डेथ हो रही है, तो नंबर ऑफ सेल जो होते हैं वो कम होते जा रहे हैं। तो एक अब यहाँ पे जब ये पूरे कम हो जाएंगे सारा, यहाँ पे जब वो डिक्लाइन हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया हो जाएगा, और जो कल्चर मीडिया है वो स्टेराइल हो जाएगा। स्टेराइल मतलब फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया। तो यही था आज का टॉपिक छोटा सा। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस video, and do like, share, comment and subscribe this channel, and goodbye, take care.